सूरत बचना है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें एक मुकम्मल ज़ाब्ता कैसे बनाती हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी के घर मिलने गए, मुसलसल दरवाज़ा पीटते रहना या घंटी पर हाथ रखकर खड़े हो जाना, इससे मेज़बान को सख्त ज़हमत होती है। इसलिए तरीका यह है कि एक बार दस्तक दें और इंतज़ार करें, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार, और अगर फिर भी जवाब न मिले तो बगैर किसी शिकायत के चुपचाप और एहतराम के साथ वापस लौट जाएं। इस 100 के हिंसे के पीछे एक कमाल की तारीखी हकीकत छुपी है। जंग बदर के दौरान जब मुखालिफ फौज की तादाद का अंदाजा लगाना था तो एक मुकामी लड़के से पूछा गया। वो तादाद तो ना बता सका, मगर जब उससे पूछा गया कि वो लोग रोज कितने ऊंट ज़बा करते हैं, उसने कहा 9 या 10। इससे हिसाब लगा लिया गया कि एक ऊंट उमूमन 100 लोगों की खुराक होता है, तो तादाद 900 से 1000 के दरमियान होगी। इससे हमें क्या शानदार उसूल मिलता है, यही कि इब्लाग हमेशा सामने वाले इंसान की ज़हनी सतह और समझ के मुताबिक होना चाहिए। अब चलते हैं 5वें हिस्से की तरफ, डिजिटल दौर के आदाब यानी जदीद दौर के तकाजे। हम सब आजकल स्मार्टफोन्स में उलझे हुए हैं। जल्दी जल्दी में सलाम के मुखफ़फ़ लिख देते हैं, जैसे JZK या ASRV। चैटिंग की हद तक तो वक्त बचाने के लिए शायद ये काबिल फ़हम हो, लेकिन सबसे बड़ा मसला तब होता है जब हम असल ज़िंदगी में भी शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। एक पुरखलूस, मुकम्मल और बामानी सलाम एक बहुत बड़ी दुआ है। इसे हमें कभी भी डिजिटल मुखफ़फ़ात के पीछे खोना नहीं चाहिए। ज़रा इस 62 के हिंसे को देखिए। एक वाक़े के मुताबिक किसी शख्स ने आधी रात के वक्त अपने जानने वाले को मुसलसल 62 कॉल्स कर डाली, और हैरानी की बात क्या थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, बस उसे यूं ही कोई आम सी बात करनी थी। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि डिजिटल दौर में हम लोगों की ज़ाती हुदूद, प्राइवेसी और मुनासिब वक्त का एहतराम किस तरह भूलते जा रहे हैं। जदीद मैसेजिंग ऐप्स के लिए ये ट्रैफिक लाइट सिस्टम वाकई एक ज़बरदस्त और ज़रूरी चीज़ है। जब भी कोई सनसनीखेज या अफवाह पर मबनी मैसेज आए, उसे एक लाल बत्ती यानी रेड लाइट समझकर फौरन रुक जाएं। बस एक फॉरवर्ड का बटन दबाया और झूठ फैल गया। इसलिए पहले उसके माखज़ की तहकीक करें और सिर्फ तस्दीक शुदा बात को ही आगे बढ़ाएं। और अब छठा और आखिरी हिस्सा, मीज़ान में सबसे भारी अमल यानी आमाल के तराजू में किरदार की अहमियत। अब इस वाक़े पर ज़रा गौर कीजिएगा। मशहूर आलिम इमाम मालिक का एक दूसरे जय्यद आलिम के साथ बड़ा शदीद इल्मी इख्तलाफ था, लेकिन जब इमाम मालिक को पता चला कि उन आलिम की बेटी की शादी होने वाली है, तो उन्होंने तोहफे में खालिफ परफ्यूम से लदा हुआ एक पूरा ऊँट भेज दिया। ये होती है कमाल ज़रफ़ी। शदीद नज़रियाती इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ज़ाती मोहब्बत, ताल्लुक़ और एक दूसरे का एहतराम कैसे बरकरार रखना है, ये उसकी एक रोशन मिसाल है। तो सबसे अहम और फैसलाकुन बात क्या है? यही कि अच्छे अखलाक और बेहतरीन आदाब क़यामत के दिन तराजू में सबसे भारी होंगे। बसा औक़ात हम समझते हैं कि शायद सिर्फ ज़ाहिरी इबादतें ही सब कुछ हैं, लेकिन रिवायात बताती हैं कि इंसान अपने बेहतरीन और नर्म अखलाक के बदौलत तवील इबादतें करने वाले के बराबर दर्जात पा सकता है। इस तफसीली जायज़े के इख्तिताम पर मैं आपके सामने एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, जो खुद एहतिसाबी की एक बड़ी दावत है। ज़रा सोचिएगा ज़रूर, क्या बाहर अजनबियों के सामने जो शानदार किरदार हम दिखाते हैं, घर की चारदीवारी के अंदर अपनों को भी हम वही इज्जत और एहतराम देते हैं? ये तवाज़ुन बरकरार रखना ही असल कामयाबी है। अपने अंदर झांक कर देखना ही एक बेहतर इंसान बनने की पहली सीढ़ी है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये निशात आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी।